Good morning, dear students of class 10th and 12th. Myself अनुराग प्रियदर्शी आज एक नया और फ्रेश टॉपिक क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए इंट्रोडक्शन के रूप में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये टॉपिक दोनों क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इसमें मैं केवल इसका इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करूँगा कि ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इसे पढ़ते हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. This very word electrostatic is made up of two words. As we may say, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला है electro and the another one is statics. Electro means charges and statics means at rest. So in simple word, इफ एनीबडी आस्क, अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो आप बोल सकते हैं चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये चार्ज शब्द आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड चार्ज केम फ्रॉम एंड हु कॉइन्ड दिस वर्ड चार्ज. तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में, जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा तो इसके बारे में कुछ एक हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है. तो हम लोग उसको जल्दी से देख लेते हैं. तो वर्ड चार्ज वाज कॉइन्ड बाय द वर्ड चार्ज वाज कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट नेम डॉक्टर विलियम गिलबर्ट. किन्होंने ये चार शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था बाबू? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बताया गया था कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने प्रकार के हैं. सिर्फ दो प्रकार के चार्ज थे. तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ये एक्सप्लेन किए गए थे डूफे के द्वारा. डूफे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि चार्जेस कितने तरह के हैं, नेचर कितने तरह के चार्जेस के, दो तरह के. तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ये बतलाया गया था डूफे के बारे में. फिर ये साइन दिया गया, यानी कि अलजेब्रिक साइन टू द चार्जेस. तो अलजेब्रिक साइन to the charges was given by algebraic sign charges को, यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये दिया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा. किसके द्वारा दिया गया था बाबू? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा. ठीक है, तो चार्ज के बारे में अगर हम लोग बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज चार्ज, हाउ विल यू डिफाइन चार्ज एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? अक्सर लोगों को आप पूछिएगा व्हाट इज चार्ज, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. वो सोचने लगते हैं कि इसका आप आंसर क्या देंगे हम लोग. तो सबसे पहले कभी अगर आपको हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, तो चार्ज के बारे में अगर कोई पूछे व्हाट इज चार्ज, तो हम बोल सकते हैं चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और अ सब्सटेंस. इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर or substance which determines the force of attraction or repulsion acting ओवर इट. यानी कि चार्ज जो है बाबू, वो किसी भी पदार्थ का
वो प्रॉपर्टी है, वह गुणधर्म है जो कि उस पर लग रहे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को वो डिटरमाइन करता है। तो इसका अगर बेसिकली हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होंगे, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या इसका फॉर्मूला है नहीं है। तो हम लोग इसका अगर फॉर्मूला देखें तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला। अगर आप बेसिकली क्लास 10th में थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़े होंगे तो फॉर्मूला इसका आपको ध्यान होगा, Q बराबर होता है I इंटू टी। यहाँ Q क्या होता है? Q इज टोटल चार्ज ऑन द बॉडी और T होता है टाइम और I होता है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बेसिक इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, जो कि आपको कोई बुक में मुश्किल से मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर आप ढूंढिएगा तो हिस्ट्री से रिलेटेड ये सब डिफिनेशन और ये टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि चार्ज के यूनिट क्या है, कहाँ से कौन सा यूनिट आया, कहाँ हम यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, लार्जेस्ट यूनिट क्या है, वो सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो तेजी से हम बिना समय बर्बाद किए हुए देखेंगे उसको। तो हम लोग अगर बात करें ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो एक साइंटिस्ट है कुलाम, इनके रेस्पेक्ट में दिया गया है, वो है COULUMB कुलाम, कैपिटल C से डिनोट होता है। वेयर आपसे पूछा जा सकता है कि एक कुलाम बराबर कितना, तो फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ पे एक कुलाम बराबर हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। एक कुलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज, कि चार्ज का CGS यूनिट क्या है, चार्ज, तो इसको ESU बोला जाता है। अब CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो ESU कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है कि एक कुलाम में कितना ESU होता है, और या फिर उसका उल्टा पूछा जाता है। एग्जाम में अक्सर 1 मार्क्स में आपको पूछने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको कि वो प्रूव भी करेंगे आगे चल के। तो पूछा जाता है कि एक कुलाम बराबर कितना ESU होता है, ठीक है। तो एक कुलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। या इसको उलट के भी पूछा जा सकता है कि एक ESU बराबर कितना कुलाम होता है। एक ESU इज इक्विवेलेंट टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कुलाम। तो उलट के हम लोग इस तरह से सीरीज को लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट और CGS यूनिट। अगर लार्जेस्ट यूनिट का हम लोग बात करें तो चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट फराडे होता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो ये फराडे होता है, जहां एक फराड बराबर 96,500 कूलम होता है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फराडे होता है, जहां एक फराडे बराबर हम लोग 96,500 कूलम लिख सकते हैं। और स्मॉलेस्ट यूनिट को फ्रैंकलिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट अगर फराडे है तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है बाबू वो फ्रैंकलिन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन और किसी का नहीं, ESU का ही दूसरा नाम है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट का अगर हम बात करें तो देखिएगा, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें दोनों भी आप क्लास 10th के या 12th के स्टूडेंट हों, आप दोनों इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन ही इसमें बताया जाएगा बेसिकली आपको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज।
चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो ये फ्रैंकलिन कहा जाता है। ESU का ही दूसरा नाम फ्रैंकलिन है, ठीक है। इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स में, चाहे CBSE बोर्ड हो ICSE बोर्ड हो, तो वो पूछते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो दो बॉडीज को कभी भी हम रब करते हैं तो वो चार्ज एक्वायर करते हैं, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये सारी हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, हमें पता है कि आपका समय भी बहुत कीमती है, नेट भी बहुत कीमती है, इसलिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कम समय में ज़्यादा सीखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि समय बर्बाद करने से किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टी सेक्शन 2 मार्क्स में आते हैं जनरली एक्सप्लेन करने के लिए। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तो पहला प्रॉपर्टीज बताता है कि चार्जेस जो हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। तो इसको बहुत सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए कंसीडर अ बॉडी, आप कोई एक बॉडी को कंसीडर करें जिसपे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q-Q2 है, Q3 है, -Q4 है। तो इस तरह से अगर बॉडीज पे बहुत सारे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी पे कुल चार्ज क्या है। तो हम Q नेट ऑन द बॉडी लिख सकते हैं टोटल चार्जेस ऑन द बॉडी विद देयर अलजेब्रिक साइन, यानी कि टोटल चार्ज Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4, और फिर साइन को हम लोग हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी Q1 माइनस Q2 Q3 और माइनस Q4। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का मतलब यही हुआ कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हो तो उनको साइन समेत अलजेब्रिकली हम लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज जो होता है उसको हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज करते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी पे बहुत सारे चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो उनको साइन के साथ जोड़ देने के गुण को ही हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज करते हैं। तो ये फॉर द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टीज का हम बात करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टीज की जो चार्ज है या चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो आप जानते होंगे या पहले सुने भी होंगे। चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरी जो प्रॉपर्टी चार्ज की आपको देखने को मिलेगी, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप पढ़े होंगे, उसी तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ये सिर्फ it can only be transferred from one body to another। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे भेजा जा सकता है। The body which loses electron becomes positive charge, which loses electron becomes positive charge, and the body which gains electron becomes negative charge। तो ये तो सिंपल बात है, सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो प्लस चार्ज आएगा और लेगा तो माइनस। इसको फोटो की मदद से भी हम समझ सकते हैं कि मान लो कि अगर कोई एक बॉडी है, ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पे माइनस चार्ज आ जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो।
ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो पॉजिटिव चार्ज, तो सॉरी जो देगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये था सेकंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग देखे। अब थर्ड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और थोड़ा सा समझना भी है क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल अक्सर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग देखेंगे, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट है काफी, 2 मार्क्स सेक्शन 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th में भी एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा एनसीईआरटी में इस पे। तो ये हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है बाबू वो कहलाता है, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कभी भी आपको ये टॉपिक कहीं देखने को मिले व्हाट इज क्वांटाइजेशन या व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको समझने के लिए इसका एक जो फॉर्मूला है हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, Q बराबर प्लस माइनस एन। आज तक आप जो फॉर्मूला पढ़े थे Q बराबर IT पढ़े थे और आज जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ही है। तो ये है क्या, तो Q मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या होता है, N होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर N बराबर आप देख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 यहाँ से इन्फिनिटी तक। तो आप पूछ सकते हैं कि सर इस फॉर्मूला से क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में इसको कैसे समझ सकते हैं। तो बहुत आसान है क्वांटाइजेशन। ये कहता है कि जब भी कोई दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, जब भी किन्हीं दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन एक लेगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहला जो दिया है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में होता है, यानी कि पूरी इंटीजर्स के रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में होता है। इसी घटना के, इसी प्रक्रिया को, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, इसी फेनोमेना को, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीजर्स में, डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होता है, जब भी होगा तो पूरी होगा। इसी घटना को क्वांटाइजेशन कहते हैं। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, जो हम समझाए वही लिखवाएंगे। तो लिखेंगे, कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसका डेफिनेशन है व्हेनेवर two bodies is being rubbed with one another, then electrons from one body gets transferred to another in form of discrete packets। ये याद रखना है शब्द आपको, discrete packets। This phenomena is called क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो शब्द है डिस्क्रीट पैकेट, इसी को हम लोग को याद रखना है, इसी को इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। डिस्क्रीट पैकेट की जगह पे आप एक शब्द बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स, यानी कि पूरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वो कभी भी बटा या डेसिमल में न होगा। इसी घटना को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं,
जो कि हम लोग देखेंगे इस पे। ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो टॉपिक है, इस पे किस तरह से क्वेश्चन आपको जनरली पूछते हैं, जो कि क्लास 10th में भी आपको क्वेश्चन एक दो इस पे है। तो देखिए बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं इस पे एक सवाल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमको इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, और इसमें तुमको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि इसमें E जो है इसका मान कभी चेंज नहीं होता, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये फिक्स है। और n क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और Q क्या है, टोटल चार्ज। तो एस चांद पे जो दूसरा पेज है उस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या है प्रश्न, देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present on a body having a charge of 1 कूलम। क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एसएम में भी है, लेकिन इसको सॉल्व तो किया गया, लेकिन वहाँ पे क्वांटाइजेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ऐसे सवाल जब हमको दिया जाए तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो n पूछा गया है, और E का मान हम बता दिए कि कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स होता है यानी, ठीक है। और Q का मान यहाँ चार्ज का मान दिया हुआ है 1 कूलम। n बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q/E, Q का मान हो गया 1/1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। ऊपर में भी कूलम, नीचे में भी कूलम। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10/16, 10 का पावर 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5, और नीचे कितना हो जाएगा 8। जब आप इसको भागा दीजिएगा तो ये 0.625 × 10⁻19 आएगा। लेकिन फिजिक्स में हमेशा नियम है कि डेसिमल न जीरो अंक के बाद होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जब हम इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 6.25 × 10⁻, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में मिलेगा, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्लास 12th में भी आपको देखने को मिलता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि आप देख सकते हैं। इसी में एक प्रॉपर्टीज अक्सर देखने को मिलता है, चार्ज से रिलेटेड ही है, कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज इनवेरिएंट, या एक लाइन लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं, तो हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो 1 मार्क्स में सीबीएसई में भी पूछा गया, तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टी चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या अर्थ होता है, तो देखते हैं। 3 प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। 4th का अगर हम बात करें तो एक लाइन देखने को मिलेगा आपको, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब होता है, अक्सर लोगों से आप पूछिएगा, वो कंफ्यूज रहते हैं इस सब को लेके। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट स्पीड डिपेंड्स ऑन स्पीड, यानी वो स्पीड पे निर्भर नहीं करता है। जो वैल्यू चार्ज का शुरू में है, आप किसी भी स्पीड पे फेंक दीजिए, वो उसका मान चेंज नहीं होता है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है द मैग्नीट्यूड of a charge remains the same whatever be the speed।
तो इनवेरिएंट 1 मार्क्स में ही पूछा गया कि इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। इनवेरिएंट का मतलब इनवेरिएबल, उसका मान बदलता नहीं है, कोई भी स्पीड से चार्ज को फेंक दीजिए उसका मान फिक्स होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, तो ये फोर्थ है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग देखने को मिलता है वो है नेचर ऑफ चार्जेस, क्योंकि बहुत सिंपल है, आप लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो नेचर ऑफ चार्जेस के बारे में हम देखते हैं। नेचर ऑफ चार्जेस, इसमें लाइट चार्जेस और अनलाइट चार्जेस, दो तरह के चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। तो लाइट चार्जेस का जब हम बात करेंगे तो ये दो तरह से आपको देखने को मिलेंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस माइनस। लाइट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ओके, एंड अनलाइट चार्जेस यानी कि एक प्लस दूसरा माइनस, माइनस और प्लस, इट ऑलवेज अट्रैक्ट। ये प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे कि लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं और लाइट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड और उसके प्रॉपर्टीज से। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग